जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। हम लोग क्लास शुरू करते हैं और ये क्लासेस जो भी चलेंगी ये सारी क्लासेस कंपटीशन की होगी। कंपटीशन मीन्स आपको जॉब लेना है, जॉब लेना है, समझे। तो अब ये है कि जॉब लेने के लिए आपको नॉलेज चाहिए, आपको एग्ज़ाम फेस करना पड़ता है, इंटरव्यू फेस करना पड़ता है और तब आप जाके आपको जॉब लगता है। तो इसका बेसिक यही है। अब इसमें क्या है कि गवर्नमेंट जो है सो सर्टेन सिलेबस जो है सो हम लोगों को दिया गया है। उसी सिलेबस को हम लोगों को तैयारी करना है और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोगों के पास रिसोर्सेज बहुत सारे हैं और अब जो है सो क्या पढ़ना है, इससे जरूरी ये है अधिक कि क्या नहीं पढ़ना है। ये बहुत जरूरी है, क्या नहीं पढ़ना है। हम देखिए 50% तो हमारा सिलेबस होता है और 50% हम ये आउट कर सकते हैं कि क्या नहीं पढ़ना है, व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड, समझे। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो भी खाली समय जो लेता है उससे हमारा ये समय हमारा बचेगा और वो बचत जो समय जो बचेगा हमको, इसका समय जो बचेगा इससे अच्छा है कि हम इसमें रिवीजन में लगा दें ताकि हमारा जो है सो प्रैक्टिस और अच्छा हो जाता है। तो एक तलवारबाजी ये तलवार करता है तो ज्यादा प्रैक्टिस करता है तलवार से तो उसका एक अच्छा उसका मजबूत पकड़ हो जाता है। तो उसी सेंस में यहाँ पे प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। तो अब हम लोग जो है सो सिलेबस देखेंगे और जो भी क्लासेस हम लोगों की चलेगी तो वो हम लोग जो है सो सिलेबस देखते हैं। ठीक है, और सिलेबस ये देखेंगे, ये सिलेबस जो भी है ये हम लोग जो है सो एक पूरा लेके चलेंगे। ठीक है, ये आपको यूपीएससी में भी देगा हेल्प। हेल्प क्या, ये यूपीएससी का ही सिलेबस चलेगा। ठीक है, मैं खुद स्टूडेंट रह चुका हूँ तो ये सारा यूपीएससी ही चलेगा। और आजकल यूपीएससी जो पैटर्न चल रहा था उसी पैटर्न को कहीं ना कहीं स्टेट पीसीएस जो कहते हैं, स्टेट पीसीएस, तो वो कहीं ना कहीं अब अप्लाई किया है। और जो पहले स्टेट पीसीएस में चल रहा था वो अब जो है सो एसएससी में आ गया है, समझे। तो और ये थोड़ा सा ये अभी हाई लेवल में चला गया है, इससे थोड़ा सा ये चला गया है। तो ये जो डाउनग्रेड जो हो रहा है इसका सिलेबस, तो सिलेबस वही लगभग है और लेकिन जो पैटर्न है, पैटर्न ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, तो वो जो है सो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो जो पहले यूपीएससी में पूछता था अभी स्टेट पीसीएस में देखते हैं आप, इसमें भी जो है सो आपको दे देगा ए बी, या फिर ऑप्शन दे देगा, एक नंबर में दे देगा ए बी, स्टेटमेंट 1 दे देगा, स्टेटमेंट 2 दे देगा, 3 दे देगा, तब देगा इसमें बी सी दे देगा। तो ये पहले क्वेश्चन पूछा जाता था यूपीएससी में। अब जो है सो ये पैटर्न हम लोगों को देखने को मिल रहा है स्टेट पीसीएस में। और अब लेकिन स्टेट पीसीएस में ये हो गया, तब क्वेश्चन होगा कि अब यूपीएससी में क्या पूछ रहा है। तो अब यूपीएससी में ये पूछ रहा है, पहले था कि 2 स्टेटमेंट को देता था और ठीक है 3 स्टेटमेंट दे दिया, अब इसमें से आप कर दिया ऑप्शन में ए बी। तो यानी कि आपको इसमें से एक आप यदि छांट लेते हैं कि ये हमारा ऑप्शन, मान लीजिए कि हमारा ऑप्शन सी गलत है, तो हमारा ये ऑलरेडी है कि ऑप्शन में ये और ये रहेगा तो ये टिक हो जाता था। तो पहले क्या था यूपीएससी में, ये ट्रिक के माध्यम से बहुत सारा स्टूडेंट ने क्लियर किया। और प्रीलिम्स कहा जाता है कि जो है सो लक भी फेवर करता है तभी प्रीलिम्स क्लियर होता है, वरना फिर अच्छा स्टूडेंट जो है सो फिर से रिपीट करते हैं तैयारी का। तो वो ऑप्शन जो है सो अब यूपीएससी में ना दे करके वो अब डायरेक्ट देते जा रहा है, ए बी सी करके देते जा रहा है, एक स्टेटमेंट दे देगा, समझे। तो अब वो तो ये पैटर्न जो है सो सारा हो रहा है, चेंज हो रहा है, स्टेट पीसीएस में आ रहा है, फिर एसएससी में आ रहा है। ठीक है, तो हम लोगों का मोटा मोटी यही है। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक सिलेबस अब देखते हैं। ठीक है, वो सिलेबस जो है सो आपको यूपीएससी में हेल्प करेगा, यूपीएससी में हेल्प करेगा और स्टेट पीसीएस में भी आपको हेल्प करेगा और एसएससी में भी एग्जाम में भी हेल्प करेगा। क्योंकि अब सारे एग्जाम्स का लेवल जो है सो टफ होते जा रहा है, कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है और कंपटीशन तो बहुत ज्यादा है ही, आप लोग देख ही रहे हैं आज। ठीक है, तो अब जो है सो देखते हैं, हम लोग सिलेबस देखते हैं। ठीक है, तो ये टारगेट हम लोग लेके चलेंगे यूपीएससी का ही और उसी में से हम लोग जो है सो सारा सिलेबस पूरा पढ़ाएंगे और उसी में से क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू भी करवाएंगे। ठीक है, वो स्टेट पीसीएस का जो एमसीक्यू है करंट से कुछ देंगे। ठीक है, और जो मॉडल टेस्ट पेपर होता है और फिर जो है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है वो भी आपको करवाएंगे। तो ये सारा पार्ट बाय पार्ट होगा।
जैसे कि यूपीएससी का क्या है, पीवाईक्यू क्या है, ठीक है, और फिर जो है सो मॉडल दे देंगे, ये भी एमसीक्यू खुद करवाएंगे, ठीक है। और जैसे स्टेट पीसीएस हो गया, ठीक है, स्टेट पीसीएस का आपका, तो स्टेट पीसीएस का जो है सो पीवाईक्यू, जैसे यूपी पीसीएस का हो गया, ठीक है, राजस्थान का हो गया, बिहार का हो गया, तो ये सारे स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन कहीं ना कहीं जो है सो एक लेवल का ही पूछा जाता है। और ऐसे थोड़ा बहुत जो है सो बिहार स्टेट पीसीएस का थोड़ा सा टफ रहता है कंपेयर टू अदर स्टेट पीसीएस। तो और फिर हम लोग इस एसएससी का भी देखेंगे, ठीक है। एसएससी में जनरली वो देखेंगे जीके वाला पोर्शन, नॉट मैथ, क्योंकि हम लोग मैं जो हूँ सो सारा सब्जेक्ट नहीं करा सकता, ठीक है, मैथ मेरा थोड़ा सा वीक रहा है, ठीक है। तो ये ओवरऑल हो गया। तो हम लोगों का ये जो कोर्स है, तो ये कोर्स जो है सो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। और इसमें से हम लोग पूरा सिलेबस कवर करेंगे पहले, ठीक है। एक टॉपिक मान लीजिए सिलेबस में जो भी चला, जो भी पढ़ाएंगे, उसको जो है सो टॉपिक खत्म होने तक हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग एमसीक्यू करेंगे, तो ये यूपीएससी का करेंगे, ठीक है, और फिर स्टेट पीसीएस का करेंगे, और फिर इसका भी करेंगे एसएससी का, ताकि मुझे एक ब्रॉडर लेवल पर सबको फायदा हो। और देखिए बुक तो एक ही रहेगा, जड़ तो वही है, जैसे मॉडर्न इंडिया है, तो मॉडर्न इंडिया का जड़ वही है, ठीक है। एक मॉडर्न इंडिया है, जैसे कि आपको डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर, वहां से मॉडर्न इंडिया स्टार्ट होता है और 1947 तक चलता है, और थोड़ा सा पोस्ट इंडिपेंडेंस का भी चैप्टर है, ठीक है, तो वो भी कवर करेंगे। तो यही है, कोर वही है हम लोगों का, ठीक है। तो यहाँ से लेके मान लीजिए ये डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर जैसे लेके आप 1991 तक जो इकोनॉमिक रिफॉर्म आया, तो यहाँ तक कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। और इससे आगे जब जाते हैं तो कुछ करंट से रिलेटेड जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हो गई, या फिर जो रिसेंट हैपनिंग्स हुई इन इंडिया एंड ऑल्सो इन अराउंड वर्ल्ड, ठीक है, तो उस पर क्वेश्चन आता है। तो ये हो गया 1991, ये सब करंट में आता है आपका। लेकिन ये जो आपका आ गया पोस्ट इंडिपेंडेंस में आ गया 1947 से लेकर के, ठीक है। और इधर का जो आ गया आपका 1757, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, ठीक है। तो बैटल ऑफ प्लासी हम लोग आगे देखेंगे। तो बैटल ऑफ प्लासी ये है सो यहाँ थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी इतना, इस डेट को हम लोग क्यों मानते हैं, बैटल ऑफ प्लासी 1757। तो इसमें इतना इंपॉर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ से जो है सो रूल चेंज हो जाता है। जो हम लोगों का जो सिस्टम है, गवर्नमेंट का सिस्टम, लाइक मुगल का जो सिस्टम था, वो वहां से कहीं ना कहीं चेंज होता है, ठीक है। तो ये ईरा चेंज होता है, लाइक यहाँ से गवर्नमेंट का क्या ऑर्डर है, गवर्नमेंट ऑर्डर चेंज हो गया, सिस्टम यहाँ पे चेंज हो गया, सोसाइटी का थोड़ा सा यहाँ पे रिफॉर्म आता है, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय सब, वो सब का जो है सो काफी इम्पैक्ट आ चुका होता है, बहुत सारा सोसाइटीज बन चुका होता है, समझे। थोड़ा सा इंडियन में ही थोड़ा सा इंडियन एलीट क्लास डेवलप हो जाता है, तो वहां से जो है सो आदमी का रहन सहन में चेंज हो जाता है। तो इसलिए ये बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। और यहां से बहुत सारा चेंज होता है, तो इसीलिए इसको इंपॉर्टेंट माना जाता है। और एक यहाँ पे चेंज होता है 1947, ठीक है। तो ये दो बैटल, एक इसको बैटल कहेंगे और ये फ्रीडम मूवमेंट कहेंगे, ठीक है। तो यहां से भी 1947 से भी यहां से देखेंगे क्या, वे ऑफ गवर्नमेंट का पैटर्न चेंज हो जाता है, पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है, ठीक है। और क्या होता है कि सोसाइटी में चेंज होता है, सर्टेन एलीट क्लास फिर से डेवलप होते हैं, जिसमें कि महात्मा गांधी यहाँ पे इमरजेंस हो चुका होता है, काफी पीक लेवल पे रहते हैं, और सुभाष चंद्र बोस रहते हैं, और भी सारा रहते हैं, ठीक है, राम मनोहर लोहिया रहते हैं, कर्पूरी ठाकुर रहते हैं। तो ये लोग काफी यंग एज में रहते हैं। तो इसके बाद का जो भी सोसाइटी होता है वो काफी चेंज होता है, ठीक है। तो सोसाइटल चेंज होता है, इकोनॉमिक चेंज होता है। यहाँ पे जैसे पहले एग्रेरियन सोसाइटी था, ठीक है, तो यहाँ पे जो है सो एग्रेरियन सोसाइटी था 1947 के पहले, लेकिन टैक्सेस वेयर वेरी यहाँ पे डिफरेंट था कंपेयर टू व्हेन वी कंपेयर टू ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सो रैयतवाड़ी सिस्टम आ गया, ठीक है, सेटलमेंट सिस्टम आ गया, तो ये सारी जो है सो सिस्टम आ गया, मारवाड़ी सिस्टम आ गया, ये सारा सिस्टम जो है सो इकोनॉमिक पैटर्न यहाँ पे चेंज हो गया, सोशल पैटर्न चेंज हो गया, गवर्नमेंट ऑर्डर चेंज हो गया। तो ये इसलिए ये कहा जाता है ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका हो गया मॉडर्न इंडिया। तो कहने का मतलब यही हुआ कि बेसिक ये हम लोगों का बेस है। जैसे कि इंडिया का क्या बेस है क्या चीज, आपका फंडामेंटल राइट,
ठीक है। फंडामेंटल राइट है क्या है कि कुछ भी हो जाए, गवर्नमेंट लॉ को चेंज कर सकती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेंज कर सकती है, लेकिन कहां तक, अप टू वेयर। तो यह है कि आपको गवर्नमेंट चेंज करेगी, लेकिन फंडामेंटल राइट समझिए। तो ये क्या बेस हो गया, हमारा कोर हो गया। गवर्नमेंट कैन चेंज एनीथिंग एक्सेप्ट फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो ये जो कोर आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। तो उसी तरह से ये कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी एग्जाम का कोर जो है सो आपको ये सिलेबस है, और यही सिलेबस से सारा कुछ जो है सो आपको पूछा जाएगा। हाँ, इसमें एक चीज हो सकता है कि आपका जो है सो पूछने का जो तरीका है वो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। जैसे कि इसमें जो है सो आपको स्टेटमेंट वाइज पूछेगा, ठीक है। इसमें आपको जो है सो ज्यादा डेट पे उतना फोकस नहीं करेगा। इसमें आपको जो है सो आपका थिंकिंग लेवल चेक करता है, और इसमें जो है सो कहीं कहीं ना कहीं ये इसका भी मिक्स रहता है और ये इसका भी मिक्स रहता है। तो ये हो गया स्टेट पीसीएस। और एसएससी में जो है सो ये वनडे टाइप का जो क्वेश्चन रहता है, थोड़ा सा रटने वाला जो कहा जाता है। हालांकि अब उसमें भी रटने वाला से काम नहीं चलता है, अब उसमें भी एक समझ आपको होना चाहिए। आप लोग अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, तो वो मैं अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को दूंगा। और जो कहा जाता है कि एनसीईआरटी, अभी देख रहे होंगे आप एनसीईआरटी पे बहुत सारा फोकस, एनसीईआरटी पे क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। एनसीईआरटी बेस हो गया है, तो वो आपका सारा एनसीईआरटी इसमें कवर रहेगा। और जो भी आपका बुक्स है, जैसे कि पॉलिटी का हो गया, लक्ष्मीकांत हो गया, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका मॉडर्न इंडिया का स्पेक्ट्रम हो गया, ठीक है। और जो भी सारा बुक्स है आपका इकोनॉमिक्स का, तो जो भी है वो सारा बुक्स का यहाँ पे कोर आपको मिलेगा। और इतना मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ते हैं, देखते हैं और रिवाइज करते हैं जाके घर में या फिर रूम पे कहीं पे भी, और तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगा, समझ मिलेगा, और उसके बाद आपको उस पर बेहतर पकड़ होगी उस सब्जेक्ट पे, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं हम लोग आगे क्या क्या देखते हैं, सिलेबस क्या है, ठीक है। आइए, देखिए कोई भी एग्जाम हो उसमें आपका जो है सो साइंस टेक आता है क्वेश्चन, ठीक है। फिर आपका आ गया पॉलिटी, फिर आपका आ गया हिस्ट्री, फिर आपका आ गया ज्योग्राफी आ गया, ठीक है। और फिर आपका आ गया इन्वायरमेंट आ गया। और एक छोटा सा सेक्शन होता है कल्चर, आर्ट एंड कल्चर, जिसमें कि डांसेस वगैरह आता है, ये सारा हम देखते हैं, ठीक है। और एक आपका आ गया करेंट, ठीक है। तो ये सारा जो सब्जेक्ट्स हैं, ये सारा सब्जेक्ट्स का आपको सब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, या फिर स्टेट पीसीएस हो। तो इसमें सारा क्वेश्चन यही सारा आता है, ठीक है। तो अब हम लोग इसी में से ही देखते हैं कि इसमें से आपको इसी में से कुछ कम बेसी कम या ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा। किसी में मान लीजिए 15 क्वेश्चन इससे आ गया, ठीक है। और इससे किसी दिन आपको 18 क्वेश्चन आ गया, इससे आपको 15 क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इससे आपको कभी ज्योग्राफी से उतना क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन हाल के ट्रेंड में देखा जा रहा है कि ज्योग्राफी थोड़ा सा राइज हो रहा है, ठीक है। तो 12 क्वेश्चन आ गया। इन्वायरमेंट हमेशा से ही फेवरेट रहा है सबका, ठीक है। तो इन्वायरमेंट इसलिए फेवरेट रहा है क्योंकि आईएफएस का भी एग्जाम होता है, ठीक है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का भी एग्जाम होता है। तो इन्वायरमेंट का हमेशा अच्छा से रहता है, 20 से लेके 25 तक का क्वेश्चन इसमें आता ही है। और कल्चर इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे। कल्चर में है कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। कल्चर में है कि रुको, कल्चर में है क्या कि आपका जो है सो 3 से 5 क्वेश्चन आ जाता है। और करंट करंट ये डिसाइड करता है, करंट करंट यदि ज्यादा पूछ दिया तो इन सारे सब्जेक्ट का रेशियो जो है सो कहीं ना कहीं कुछ कम होगा। यदि करंट कम पूछा है हल्का, ठीक है, तो इन लोगों का क्वेश्चन बढ़ जाएगा, ठीक है। और ना तो इसी में से करंट को जो है सो इससे रिलेट कर देगा,
ठीक है। एक स्टेटमेंट जैसे यूपीएससी में कुछ भी पूछेगा तो एक स्टेटमेंट करंट से जोड़ देगा, एक स्टेटमेंट आपको जो जोड़ देगा स्टैटिक से, ठीक है। और यही आपका फॉर्मूला है, एक स्टेट से जोड़ दिया करंट से और एक जोड़ दिया आपको स्टैटिक पोर्शन से। तो अब यही तो हम लोग जो पढ़ेंगे वो करंट से रिलेट करके जो है सो स्टैटिक को पढ़ेंगे। तो ये जो है सो काफी हम लोगों का मजबूत पकड़ देगा और साथ साथ ही करंट भी हम लोगों का कहीं ना कहीं कवर हो जाएगा, ठीक है। और करंट का हम लोग एक्स्ट्रा से क्लास लेंगे जो कि आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं इसको पार्ट बाय पार्ट करके, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ेंगे। हम लोग को साइंस टेक में क्या पढ़ना है, पॉलिटी में क्या पढ़ना है, हिस्ट्री में क्या है, ज्योग्राफी में क्या है, इन्वायरमेंट में क्या है, कल्चर में क्या है, करंट में क्या है, ठीक है। जय हिंद फ्रेंड्स। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था एक ओवरऑल फ्रेमवर्क कि किस हिसाब से हम लोग चलेंगे, और हम लोग अब जो है सो कोर में चलते हैं कि सिलेबस देखते हैं। तो कोई भी चीज आपको यदि करना है तो आपको जानना होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कहाँ तक हम लोग को पढ़ना है कहाँ तक नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग लास्ट लेक्चर में कहा था कि व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड, ठीक है। तो हम लोगों को क्या नहीं पढ़ना है और क्या पढ़ना है, तो आइए देखते हैं। तो पहले देखते हैं क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। जो सिलेबस है जो कि हम लोग मेंशन किया था, सब्जेक्ट्स जो भी साइंस टेक था, पॉलिटी था, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, इन्वायरमेंट, etc। तो ये सब जो है सो करंट हो गया, ज्योग्राफी हो गया। तो आइए देखते हैं हम लोग अब पार्ट बाय पार्ट करके देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं साइंस टेक, ठीक है। साइंस टेक, इसको फुल फॉर्म कह सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, विज्ञान एवं तकनीकी, जब ये देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सिलेबस है, ये सिलेबस आपका सारा एग्जाम्स के लिए वैलिड है, और सारा एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प करेगा, चाहे वो यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो या एसएससी हो या रेलवे हो या बैंकिंग हो। तो जो भी जीके का जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपको इसको कवर कर लेने से सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है सो आपका पेंडोरा बॉक्स है, ठीक है। इसको ओपन करके यदि आप खोल देते हैं तो इस तरह से यदि सिलेबस को कवर कर लेते हैं तो आपको ये सब सारा सब्जेक्ट में हेल्प करेगा, और आपका जो है सो होलिस्टिक अप्रोच देते हुए मार्क्स आपका बढ़ाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं साइंस टेक। तो हम लोग साइंस टेक में क्या क्या पढ़ेंगे इसमें से देखते हैं, ठीक है। तो पहले पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें कि आपका सेल्स आ गया, जो भी बायो से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी है, या फिर बायोलॉजी इसमें कवर आता है, हल्का हल्का सा टच करता है इसमें बायोलॉजी का भी टॉपिक सर्टेन, ठीक है। उससे फिर हम लोग फिर देखेंगे डिफेंस, डिफेंस सेक्टर में जो है सो इंडिया का क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, अभी तक। और फिर देखेंगे हेल्थ केयर, हेल्थ केयर में क्या क्या है हम लोगों का, ठीक है, जैसे कि कुछ डिजीज होती है वो सारे क्वेश्चन है। और फिर ठीक है, उसमें क्या क्या रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है हम लोग वो भी देखेंगे। फिर आईटी एंड कम्युनिकेशन भी देखेंगे, ठीक है। फिर न्यू नैनो टेक्नोलॉजी देखेंगे, जो है सो इसमें क्या डेवलपमेंट हुआ है इंडिया का, इससे सिलेबस है। फिर स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, तो स्पेस के क्षेत्र में भारत का क्या डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। और फिर एक जो है सो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये सारा जो है सो ये 6 7 8 टॉपिक जो है, ये यही टॉपिक से सारा क्वेश्चन आएगा, चाहे इंडिया का कोई भी एग्जाम हो, कोई भी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी और अदर एग्जाम, आरआरबी हो गया या फिर बैंकिंग हो गया। तो ये जो टॉपिक्स मैंने अभी डिस्कस किए हैं, ठीक है, तो यही सारा टॉपिक से ही क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। आएगा भी तो सिर्फ करंट से रिलेटेड, वरना नहीं आएगा, ठीक है। हम लोग देखते हैं, आइए। तो सबसे पहले देखते हैं क्या आएगा इसमें, क्या क्या देखेंगे हम लोग। बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। फिर देखते हैं हम लोग डिफेंस, ठीक है। उसके फिर देखते हैं हम लोग हेल्थ केयर, ठीक है। फिर देखते हैं हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है। फिर देखते हैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो यही सारा सिलेबस है। और फिर हो गया आपका स्पेस, स्पेस के सेक्टर में, ठीक है। और एक हो गया आईटी एंड कम्युनिकेशन,
इसमें देखेंगे हम लोगों का ये जो जैसे 2G 3G 4G 5G सिम हो गया, ये सब कैसे वर्क करता है, ठीक है। स्पेस में देखेंगे, ठीक है, न्यूक्लियर देखेंगे। तो ये सारा ये आपका टॉपिक्स, और इसी में से साइंस टेक में जो है सो कुछ स्टैटिक पोर्शन ये सब हो गया, स्टैटिक प्लस करंट। तो साइंस टेक का ये ट्रेंड रहा है कि इसमें जो है सो करंट से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, और स्टैटिक जो है सो बायोटेक्नोलॉजी में स्टैटिक बहुत सारा है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे स्टैटिक, ये स्टैटिक इसका काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये सारा जो है आपका सिलेबस नीचे वाला, तो ये सब में से स्टैटिक प्लस करंट, तो स्टैटिक भी है और करंट भी है। तो करंट से इस सब में ज्यादा क्वेश्चन आता है, लेकिन स्टैटिक क्वेश्चन मोस्टली यहाँ से कवर क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। इसमें करंट थोड़ा कम से आता है। और हम लोग फिर देखते हैं, ये हो गया आपका साइंस टेक का सिलेबस, ठीक है। अब इसी तरह हम लोग देखते हैं अब पॉलिटी का सिलेबस। तो ये आप लोग यदि नोट डाउन करना चाहते हैं सिलेबस को तो वो कर सकते हैं, ठीक है। और फिर इसका जो कोर जब हम लोग जाएंगे इसका डिटेल्स में जब जाएंगे, तो आपको कहीं भी नोट डाउन करने का जरूरत नहीं है, ये बस सिलेबस आपको रख लेना है, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे तो आपको एक ओवरव्यू रहेगा, ठीक है। और आपको नोट्स बनाने का कोई जरूरत नहीं है, नोट सारा आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, ठीक है। आप सिर्फ लेक्चर देखें और अपने अच्छे मन को शांत करके देखें, ठीक है, ताकि आपको समझ हो। और यहाँ पे आपको रटने वाली कोई भी बात नहीं है, एक आपको हंसी खेल, एक मजाक और एक कहानी के सेंस में आपको समझाया जाएगा। काफी आपको नॉर्मल आपको लगेगा भी कि नहीं कि हम पढ़ रहे हैं, और आप वो सारा आपको अंडरस्टैंडिंग आपका डेवलप हो जाएगा, एंड दैट विल हेल्प यू इन लेटर एग्जाम्स, ठीक है। तो इसे हम लोग देखते हैं। तो ये हमारा साइंस टेक का सिलेबस हो गया। अब आगे देखते हैं पॉलिटी। पॉलिटी ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये हमारा सोसाइटी को डिसाइड करता है, ये हमारा इकोनॉमी को डिसाइड करता है, और ये हमारा किसको डिसाइड करता है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट हो गया या फिर लीगल हो गया, ठीक है। तो ये चीज कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का जो भी पॉलिसीज है वो इसी से आता है, ठीक है। तो ये इससे हमारा सोसाइटी डिसाइड होता है। कैसे डिसाइड होता है, अभी जो है सो गवर्नमेंट कास्ट बेस लेके आया आपका सर्वे, तो वो कहीं ना कहीं सोसाइटी को डिसाइड किया, ठीक है। फिर वो गवर्नमेंट का जो पॉलिसी आया वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को भी किया, और वो जो है सो कहीं ये एजुकेशन सेक्टर सबको ये इंपॉर्टेंट करता है, रिलेट करता है, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें से देखेंगे पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटी में क्या क्या है हम लोग ये देखते हैं। तो पॉलिटी में सबसे पहला क्या है कि कोई भी चीज है, ठीक है, तो इसको इस तरह से समझना है कि कोई भी न्यू गवर्नमेंट यदि आती है पावर में, ठीक है, नॉट इन पावर, हाँ कह सकते हैं पावर में, लेकिन एक पूरा सेटअप ही चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे कि 1947 ये डेट को हम लोग मानते हैं, ठीक है। तो ये डेट को देखते हैं, तो कोई भी सरकार गवर्नमेंट में आई, ठीक है। तो इंडिया जब इंडिपेंडेंस हुआ तो पावर में आया गवर्नमेंट इंडिया, ठीक है, इंडिया के लोग। तो उसको रन करने के लिए, कंट्री को रन करने के लिए क्या चाहिए आपको, एक रूल बुक चाहिए, जो पहले क्या था, मनुस्मृति, है ना। तो पहले मनुस्मृति था, अब क्या हुआ कि हमारा पहले आ गया कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कॉन्स्टिट्यूशनल के हेड थे, तो वहां से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। अब हमको क्या चाहिए कि सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, हम लोग सिस्टम, गवर्नमेंट का सिस्टम कैसे रन कर रहा है, ये डिक्टेटरशिप है या फिर ये लोकतांत्रिक है, ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फिर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। ये कैसे गवर्नमेंट, कैसे सिस्टम, क्या है, क्या प्रोसेस है, सिस्टम रन कर रहा है कैसे, ठीक है। तो ये सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अब हम लोग इसको 1947 को हटा देते हैं और यहां पे हम लोग डाल देते हैं पॉलिटी, ठीक है। अब ये देखिए इसका सिलेबस देखिए हम लोग क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। उसके बाद हो गया आपका सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, उसके बाद आपका क्या हो गया, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आ गया। अब क्या चाहिए, तो यहां पे थ्री लेयर है, ठीक है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, एक स्टेट गवर्नमेंट हो गया,
और एक लोकल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो हम लोग क्या देखेंगे अब यहां पे, सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर देखेंगे स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का रोल क्या है, क्या क्या पावर है, क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या लिमिटेशन है, ठीक है। इसका स्टेट गवर्नमेंट का पावर, फंक्शंस, पावर, फंक्शन, ठीक है, लिमिटेशन, तो ये सारा देखेंगे, ओके। अब फिर आके देखते हैं क्या है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये आपका हो गया 3 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। अब आगे देखते हैं, ये चीज हो गया आपका, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क तैयार हो गया, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी आ गया कि गवर्नमेंट अब कैसे रन करेगा, इन ए डेमोक्रेटिक मैनर। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम लोगों का, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और उसमें भी कौन सा डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। अब आगे देखते हैं, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब हम लोग आगे फिर देखते हैं क्या, कि ये तो हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, गवर्नमेंट यहां से यहां तक 3 लेयर आ गया, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ गया, लेकिन गवर्नमेंट को चेक एंड बैलेंस करने के लिए भी तो चाहिए, वरना गवर्नमेंट जो है सो डिक्टेटरशिप आ जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं, तो इसको चेक एंड बैलेंस करने के लिए कौन कौन आएगा। अब जो है सो 4 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या क्या है, और फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, उसके बाद अदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। अब हम लोग देखते हैं ओवरऑल यही सारा है, ठीक है। अब इसी में हम लोग देखेंगे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में देखेंगे आपका सिटीजनशिप, उसके बाद देखेंगे फंडामेंटल राइट, उसके बाद देखेंगे डीपीएसपी, ठीक है, आर्टिकल 51A तक जाएगा। उसके बाद आप लोग फिर देखेंगे आगे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या क्या देखेंगे, यहाँ पे आपका क्या, प्रेसिडेंट, ठीक है, गवर्नर, ये सारा चीज आपका इसमें आ जाएगा, मिनिस्टर, ये आपका मिनिस्टर आएगा आपका इसमें। उसके बाद फिर देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर कहां से आता है, इसका फंक्शन क्या है, इसका लिमिटेशन क्या है, ये सारा चीज हम लोग देखेंगे। उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट में देखेंगे, और फिर जो है सो लोकल स्टेट गवर्नमेंट में भी देखेंगे, ठीक है। अब फिर देखते हैं उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है ना, यूपीएससी हो गया, कैग हो गया, तो ये सारा चीज देखेंगे। फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो गया, और फिर अदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जो ये सारा देखते हैं ना, ईडी हो गया, सीबीआई हो गया, ये सारा चीज इसमें है, सारा चीज इसमें मेंशन रहेगा। अब आगे फिर देखते हैं हम लोग अब इकोनॉमी। इकोनॉमी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग पहले ये, आप थोड़ा सा 2 मिनट का समय देते हैं, नोट डाउन यदि करना चाहते हैं तो कर लीजिए। बायोटेक्नोलॉजी एक बार रिवाइज कर लेते हैं सिलेबस। बायोटेक्नोलॉजी, डिफेंस साइंस टेक में, फिर हेल्थ केयर, नैनो टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, स्पेस, आईटी एंड कम्युनिकेशन। उसी तरह से फिर पॉलिटी में देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल स्टेट गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड अदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। अब हम लोग देखेंगे फिर इकोनॉमी, थोड़ा सा देखते हैं इकोनॉमी में, ठीक है। 2 मिनट मैं जरा इसको मिटा देता हूं। नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद। हम लोग देख रहे थे सिलेबस, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग ज्योग्राफी का, जिसको कि हम लोग भूगोल कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं तो सिलेबस में क्या क्या है। इसमें देखेंगे पहले ज्योग्राफी का बेसिक क्या है, फिर देखेंगे जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फिक प्रोसेस एंड लैंडफॉर्म देखेंगे, फिर देखेंगे जियोग्राफिकल फिनोमिना देखेंगे, ओशिनोग्राफी देखेंगे, क्लाइमेटोलॉजी देखेंगे एंड क्लाइमेटिक रीजंस देखेंगे। तो ये सारा सिलेबस है, इतना सारा ही सिलेबस है जो कि फिजिकल में आता है, और ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड आते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, आइए सबसे पहले है
बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है। अब फिर है जियोमॉर्फोलॉजी। उसके बाद जियोमॉर्फिक प्रोसेस एंड लैंडफॉर्म्स। ठीक है, इसी में जैसे आ गया आपका इंडोजेनिक प्रोसेस, एक्सोजेनिक प्रोसेस, ठीक है। इसमें आपका फिर आ गया रिवराइन आ गया, मरीन आ गया, एरिड आ गया, ठीक है, प्लेन्स आ गया। ये सारा सिलेबस जो है सो ग्लेशियल आ गया, ये सारा सिलेबस इसमें आपका कवर हो जाएगा। और ये जो है सो आपका जियोमॉर्फोलॉजी हो गया, इसमें आपका जो है सो थ्योरीज है, जैसे कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हो गया, ये सतह का निर्माण कैसे होगा। इसमें से आगे आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आ गया, ठीक है, कन्वेक्शन करंट थ्योरी आ गया, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आ गया, कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, इसमें जो है सो आपका जियोमॉर्फोलॉजी में आ जाता है। अब इसमें फिर आ गया आपका ओशियोनोग्राफी, उसके बाद आपका आ गया क्लाइमेटोलॉजी, उसके बाद है आपका क्लाइमेटिक रीजन्स, जो वर्ल्ड हो गया आपका, तो ये वर्ल्ड में यहाँ क्या क्लाइमेट रहता है, यहाँ पे क्या क्लाइमेट है, यहाँ पे क्या क्लाइमेट है, ठीक है। इसमें से आपका जो है सो फिर क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटिक रीजन्स इसमें हो गया। क्लाइमेटोलॉजी में हो गया आपका क्या, कि क्लाइमेट का निर्माण कैसे होता है, क्या क्या वो रीजन्स होते हैं जिससे कि क्लाइमेट होता है, तो ये सारा डिटेल इसमें पढ़ेंगे। और ओशियोग्राफी हो गया, ठीक है, तो ये सारा आपका आ गया ज्योग्राफी में। अब हम लोग देखते हैं फिर इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स जल्दी से मैं इसको क्लियर कर देता हूं ताकि ज्यादा समय नहीं लो। इकोनॉमिक्स ये जो है सो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स में देखते हैं फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमी। फंडामेंटल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमी, इसमें देखेंगे आपका आरबीआई इसमें आ गया, ठीक है। और जो भी आपका इकोनॉमिक का भी कंसेप्ट है, जो भी कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट हो गया, वो मैक्रो इकोनॉमी देखना है, नॉट माइक्रो। ये MICRO, माइक्रो इकोनॉमी, इसको नहीं पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना है मैक्रो इकोनॉमी। अब हम लोग भी देखेंगे इसमें मनी एंड बैंकिंग, इसमें दो पार्ट में है, मनी एंड बैंकिंग 2 हो गया। उसके बाद फिर आपका फिर गवर्नमेंट का बजट क्या है, गवर्नमेंट बजटिंग हो गया, ये 4 नंबर में। और उसके बाद फिर देखेंगे लैंड रिफॉर्म, ठीक है, ये लैंड रिफॉर्म ड्यूरिंग ब्रिटिश प्रोसेस में, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देख लेंगे, हिस्ट्री में ब्रिटिश के दौरान हुआ, फिर जो है सो आपका 1947 के बाद हुआ। उसके बाद फिर जो है सो देखते हैं फिर ये 5 नंबर हो गया। 6 नंबर में देखेंगे इंडियन इकोनॉमी, 1947 से 1991, ये इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ऑफ इंडिया, ये डेट यहां से ड्यूरिंग मनमोहन सिंह जी गवर्नमेंट, वो इकोनॉमिस्ट थे, उनके ही आदेशानुसार या जो कहें सजेशन के अनुसार हुआ। उसके बाद हम लोग देखते हैं फिर इंडस्ट्री, फिर देखते हैं एग्रीकल्चर, फिर देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें आपका आ गया रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, ठीक है, एयरवेज, ये आपका सारा आ गया इंफ्रास्ट्रक्चर में। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10 नंबर में इसको नोट डाउन कर लेंगे, इंक्लूसिव ग्रोथ। गवर्नमेंट जो आपको प्रोवाइड कराती है सब्सिडी,
समझे, ये आपको कुछ ऋण माफ करती है, वो सारा आपका इंक्लूसिव ग्रोथ में आता है। ग्रोथ तो करना है लेकिन सबको जोड़ के ग्रोथ करना है, ग्रोथ तो करना है, सबको जोड़ते हुए ग्रोथ करना है, समावेशी विकास, ठीक है, सभी को इसमें ऐड करना है। लगे कि हाँ ये गवर्नमेंट हमारी है, हमारा देश है, सबको जोड़ना है, कोई पीछे ना छूट जाए अंतिम पायदान तक, ये हम लोगों का इंक्लूसिव ग्रोथ। और फिर एक है आपका क्या, वो इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आ गया WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, IMA, ठीक है। तो ये सारा जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, AIIB, है ना, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है। तो ये सारा जो सो हो गया, और एक ये सारा हो गया हम लोगों का सिलेबस इकोनॉमिक्स का। ये बहुत ही जो है सो इंपॉर्टेंट होता है। तो और एक छोटा सा टॉपिक है सब्सिडीज। तो ये सारा सिलेबस गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है, तो ये सारा सिलेबस हो गया आपका इकोनॉमिक्स का। तो हम लोग जो भी पढ़ेंगे यो इतना पढ़ेंगे, और इतना से ज्यादा क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में नहीं आएगा, वो UPSC हो, स्टेट PCS हो, या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हो, वो सारा क्वेश्चन ये जो सिलेबस है इसी से आएगा। और इसी में हम लोग PYQ भी करेंगे, करंट भी करेंगे, और जो मॉडल होता है वो करेंगे। तो देखिए हम लोगों को सिर्फ पढ़ना नहीं है, हम लोगों को प्रैक्टिस भी करना है, ताकि हम लोग किसी भी युद्ध के लिए तैयार रहें। कोई भी जाता है, देखते हैं पोस्टिंग करता है कहीं पर कोई सिपाही को, तो युद्ध के लिए तैयार रहता है, उसको हथियार का ट्रेनिंग दिया जाता है, उसको चाकू का ट्रेनिंग दिया जाएगा। उसको मान लीजिए हाथ में चाकू भी नहीं है और हथियार भी नहीं है, तब कैसे जिंदा रहेगा, उसको कराटा कुछ सिखाएगा, समझे। उसी तरह से कुछ भी आप उसके पास कुछ भी नहीं है, उसको सिर्फ जिंदा रहना है, उसको ये भी सिखाएगा कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम बर्फ में पड़े हुए हो, तुमको जीवित रहना है, कैसे जिंदा रहेगा, उसको ट्रेनिंग दी जाता है। तो ये सारा हम लोगों का औजार है, हम लोगों का यही हथियार है। हम लोग स्टूडेंट है, स्टूडेंट का हम लोग का हथियार यही है, और यही हम लोग को युद्ध में विजय दिलवाएगा। तो हम लोग फिर जो है सो कल से हम लोग शुरू करते हैं, और किसी भी चीज को शुरू करते हैं। और चलिए देखते हैं, कल हम लोग करेंगे हिस्ट्री, ठीक है, और हिस्ट्री में देखेंगे हम लोग मॉडर्न, बहुत अच्छा आएगा, और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाऊंगा, और हम पर विश्वास रखिए, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए, जय हिंद। क्या सारा